तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेवेंथ क्वेश्चन पे। देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है। सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा गया है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of heap is 24 centimeter, find radius and slant height of the heap. तो इन लोगों ने कहा है एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें सैंड भरा हुआ है, उस बकेट को ग्राउंड पे उल्टा किया गया है और एक कोनिकल हीप बना है ना। तो उस कोनिकल हीप का हमको हाइट और स्लांट हाइट पूछा गया है। अभी एक बात यहाँ पे समझ लो कि एक बकेट में सैंड था पूरा भरा हुआ है ना, तो वो जितना भी सैंड था उसी सैंड से कोनिकल हीप बना है। मतलब जो बकेट का वॉल्यूम था, जो बकेट में सैंड था, उसी सैंड का उसी वॉल्यूम का कोनिकल हीप बना हुआ है। तो बकेट का जो वॉल्यूम होगा और इस कोनिकल हीप का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों सेम होंगे, है ना। क्योंकि जो सैंड था बकेट में, जितने वॉल्यूम का सैंड था बकेट में, है ना, सिलेंड्रिकल बकेट में, उतने ही वॉल्यूम को ग्राउंड पे उतार के उसका कोनिकल हीप बनाया गया है, राइट। तो वॉल्यूम इनसाइड द बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप फॉर्म्ड। दोनों का वॉल्यूम एक होगा क्योंकि बकेट के सैंड से ही, बकेट में जो वॉल्यूम का सैंड था उसी से ही वो हीप बना है। तो दोनों का वॉल्यूम एक बराबर यहाँ पे कंसीडर करके हमको करना पड़ेगा, राइट। तो अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 centimeter। एक सिलेंड्रिकल बकेट है विच इज 32 centimeters हाई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter है, मतलब उसका हाइट जो है वो 32 centimeter है। रेडियस ऑफ बेस 18 centimeter, रेडियस कितना है 18 centimeter है। और बकेट के बाद हम लोग आते हैं कोनिकल हीप पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर कोनिकल हीप। कोनिकल हीप के डायमेंशंस में से मुझे सिर्फ पता है द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 centimeter, फाइंड रेडियस एंड स्लांट हाइट। ओके, हाइट पता है मुझे 24 है, हाइट कितना है 24 centimeter है, मुझे रेडियस और स्लांट हाइट ढूंढना है ना। अभी यहाँ पे भी हाइट है, वहाँ पे भी हाइट है, कंफ्यूज ना होएं इसलिए हम लोग डायमेंशंस को थोड़ा सा बदलते हैं। डायमेंशंस को आई मीन नोटेशंस को बदलते हैं, डायमेंशंस को तो नहीं बदल सकते, नोटेशंस को बदलते हैं। यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसके कैपिटल में लिखते हैं, हाइट कैपिटल H, रेडियस कैपिटल R, है ना। और कोनिकल हीप के सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ करेंगे। हाइट स्मॉल h है, रेडियस उसका ढूंढना है, स्लांट हाइट उसका ढूंढना है। तो यहाँ पे बोला गया था जो बकेट का वॉल्यूम है उसी को, जो बकेट में सैंड है उसी को ग्राउंड पे कोनिकल शेप में बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। दोनों एक बराबर होंगे, मैंने समझाया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h, क्योंकि नोटेशंस कैपिटल है मैंने कैपिटल में लिखा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई स्मॉल r² स्मॉल h लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पाई दोनों तरफ हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल कर सकते हैं। कैपिटल R², कैपिटल R कितना है 18, 18 का स्क्वायर कितना होगा 18 इंटू h, मतलब कैपिटल H हाइट है जो कि है 32। इधर क्या रहेगा 1/3 स्मॉल r² जो कि मुझे नहीं पता, स्मॉल h मतलब हाइट है कोनिकल हीप का जो कि है 24। 3 1 जा 3, 8 जा यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा 18 इंटू 32 इक्वल्स टू 1 इंटू 8, यहाँ पे 8 इंटू r² रहेगा। r² ढूंढने के लिए इस 8 को यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 इंटू 32 अपॉन
8 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे? 18 इंटू ये 4 रह जाएगा। 4 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2, है ना। इस तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है ना, आगे आपको समझ में आएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे रूट ऑफ 18 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू आर, है ना। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। हम लोगों ने सीखा हुआ है जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग तो दो सेम टर्म्स का एक ही रूट से बाहर आता है, और वैसे ही 2 2 का एक ही बाहर आ जाएगा तो रेडियस मिल जाएगा। 18 2 ज़ा 36 सेंटीमीटर का रेडियस आया कोनिकल हीप का। मुझे रेडियस के साथ साथ स्लांट हाइट भी चाहिए, है ना। तो स्लांट हाइट हम लोग जानते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्लांट हाइट? स्लांट हाइट का फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। स्लांट हाइट अगर कोन का चाहिए तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब क्या होगा? 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर मतलब हाइट स्क्वायर। हाइट कितना है? 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप स्क्वायर करने आता होगा सबको। 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 कितना होता है दोस्तों? 36 इंटू 36 कितना होता है? 6 6 36 6 3 18 19 20 21 0 हो जाएगा यहाँ पे। 3 6 18 3 3 9 10, तो ये हो जाएगा 6 9 2 1। कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर? 1296। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। इन दोनों को ऐड कर लो, है ना। 1296 प्लस 576 ऐड कर लो। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12। 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 17। 5 6 7 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा एडिशन दोनों का? 1872, है ना। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 1872 के यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढ लो। तो 2 9 ज़ा 18 3 ज़ा 6 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 6 ज़ा 12 8 ज़ा 16 2 2 34 2 1 1 7 3 3 ज़ा 9 9 ज़ा फिर 3 1 ज़ा 3 ज़ा फाइनली 13 1 ज़ा। तो इसके जो फैक्टर्स निकले वो है 1 2 3 4 4 बारी 2 है, 2 बारी 3 है, 1 बारी 13 है ना। तो हमने सीखा है रूट में 2 से 1 बाहर होके निकलेगा, है ना। तो कर दिया, 13 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास पार्टनर नहीं है कोई, है ना। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 रूट 13 सेंटीमीटर आ जाएगा स्लांट हाइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को निपटा लिया, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल था वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप को। दोनों का वॉल्यूम इक्वल क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि बकेट में जो सैंड था वही सैंड से कोनिकल हीप बना है ना। तो दोनों का वॉल्यूम एक बराबर होगा। आई होप इजी सम है, पुराने सम्स की तरह ही है जो स्टार्टिंग में किए थे हम लोगों ने एक्सरसाइज के शुरुआत में। कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं, अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर्स स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो ये कह रहे हैं कि एक कैनाल से पानी फ्लो हो रहा है एक फील्ड में, है ना। एक फील्ड में पानी फ्लो हो रहा है एंड हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट करेगा इफ 8 मीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो फील्ड में 8 सेंटीमीटर तक पानी को भरना है ना। 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी को भरना है। तो 30 मिनट्स में कितना एरिया फील्ड का इरीगेट होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे समझ लो एक बात कि फील्ड में कितना पानी जाएगा, फील्ड में कितना पानी जाएगा
जितना कि कैनाल से 30 मिनट्स में फ्लो होगा उतना ही पानी फील्ड में जाएगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंडीशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स, जो पानी 30 मिनट में कैनाल से निकला, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द इरिगेटिंग फील्ड, है ना। वो किसके बराबर होगा, जो फील्ड में वॉल्यूम गया उसी के बराबर होगा, जो फील्ड में पानी गया उसी के बराबर होगा। जो यहाँ से पानी निकला है 30 मिनट में, उतना ही पानी फील्ड में गया है। तो वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वाटर इन द फील्ड। ये वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो इसी कंडीशन से हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कैनाल है, कैनाल को क्यूबॉइडल शेप में कंसिडर किया जाएगा, है ना। इस तरीके का कुछ कैनाल होगा, है ना, जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर कैनाल 6 मीटर वाइड है, विड्थ कितना है 6 मीटर, मतलब जो ब्रेथ होगा कैनाल का वो यहाँ पे 6 मीटर होगा। 1.5 मीटर्स डीप, डीप मतलब उसका हाइट हुआ, हाइट कितना है 1.5 मीटर्स, हाइट कितना है 1.5 मीटर्स डीप। स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो मैं लिखता हूँ स्पीड पर आवर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, बराबर है। बाकी के डायमेंशंस मेरे मीटर में हैं, तो मैं लिखता हूँ स्पीड पर आवर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स को मैं लिखता हूँ 10,000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर इज 10,000 मीटर। मैं लिखता हूँ स्पीड पर 60 मिनट्स, 1 आवर, आर मतलब 60 मिनट्स, कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। मैं लिखता हूँ स्पीड पर मिनट, अगर ये 60 को नीचे भेज दूँ 10,000 के, तो स्पीड पर मिनट मिल जाएगा। लेकिन मुझे पर मिनट का नहीं चाहिए, मुझे कितने मिनट्स चाहिए 30 मिनट्स का चाहिए। तो मैं लिखता हूँ स्पीड पर 30 मिनट्स। अगर 1 मिनट का स्पीड इतना है, पर मिनट मतलब 1 मिनट का, 1 मिनट का स्पीड अगर इतना है तो 30 मिनट्स का कितना होगा इंटू 30 ना, 30 1 जा 30, 2 जा 2 1 जा 2, 5000 सा। तो मैं लिखता हूँ स्पीड पर 30 मिनट्स इक्वल्स टू 5000 मीटर्स। ठीक है, तो अब तक के लिए मैंने क्या लिखा था, कैनल का ब्रेथ लिखा था, हाइट लिखा था जो कि गिवन है, स्पीड कितना था 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैं लिखा स्पीड पर आवर 10 किलोमीटर है, स्पीड पर आवर 10 किलोमीटर, तो 10,000 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा स्पीड पर आवर मतलब पर 60 मिनट्स 10,000 आ गया, है ना। 60 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो स्पीड पर मिनट हो जाएगा, लेकिन मुझको तो 30 मिनट्स का चाहिए, तो स्पीड पर 30 मिनट्स आ गया, जो पर मिनट का आया था इंटू 30 ना, 1 मिनट का स्पीड इतना आया था पर मिनट का, तो इंटू 30 करेंगे तो 5000 मीटर्स आ जाएगा स्पीड पर 30 मिनट। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे हमको स्पीड दिया होता है ना या रेट दिया होता है, उसको हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। स्पीड को हम लोग क्या कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, लेंथ कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने लेंथ बना ली है, मुझे ब्रेथ और हाइट ऑलरेडी दिया था,
स्पीड को कन्वर्ट करके हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं। याद रखो, कोई भी सम ऐसा आए तो हम लोग स्पीड को क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ कंसीडर करेंगे, है ना। तो मुझे चाहिए था हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ रिक्वायर्ड। पानी जो है वो 8 सेंटीमीटर तक हम लोग 8 सेंटीमीटर के हाइट तक आने वाले हैं वहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक चीज़, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनाल in 30 minutes is equals to volume of water in irrigating area। जो पानी यहाँ से निकला है वही वहाँ पे गया है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनाल, कैनाल मैंने बोला है क्यूबॉइडल शेप है, तो उसका वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। ये पानी जा रहा है एक फील्ड में, एक एरिया में, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी एक्चुअली लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ही होगा। उसका जो वॉल्यूम होगा इरिगेटिंग फील्ड का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, लेंथ इनटू ब्रेथ को एरिया लिख दूंगा। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एरिया होता है ना फील्ड का, है ना, इनटू हाइट कर दूंगा। तो उसका जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेटिंग फील्ड, वो मैं इस तरीके से लिखूंगा, एरिया इनटू हाइट, है ना, एरिया इनटू हाइट लिखूंगा। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं चाहते हो, यहाँ पे भी LBH छोटे में लिखा है मैंने, यहाँ पे भी छोटे में लिखा है, तो उसके नोटेशंस तुम लोग कैपिटल LBH कर सकते हो ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, है ना, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे लेंथ कितना आया था मेरा, 5000, ब्रेथ कितना है 6 है, एंड देन हाइट कितना है 1.5 है ना। मुझको एरिया ढूंढना है ना यहाँ पे, इसलिए तो मैंने एरिया इंटू हाइट लिखा था। और हाइट जो है, हाइट मतलब स्टैंडिंग वाटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत बढ़िया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है, बाकी सारे डायमेंशंस अपने कहाँ किस में हैं, मीटर में है। तो इस 8 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 8/100 लिखना पड़ेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 है, इस 100 को ऊपर भेज देंगे, इस 8 को नीचे भेज देंगे, मिल जाएगा हमको एरिया, है ना। तो इसको अपने हिसाब से कैंसिल कर सकते हो। किस तरीके से कैंसिल करोगे, चॉइस है तुम लोगों के पास, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 या फिर डायरेक्टली 25 के टेबल से डिवाइड करता हूँ। 25 4 सा 4 के टेबल से डिवाइड होगा 4, 25 सा 4, 2 सा 2, 1 सा 2, 3 सा, है ना। तो इन सबको अभी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 25 इंटू 3 इज़ 75। ये 5000 और 15 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 5000 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 सा 25,
5 1 5 6 7 है ना, 2 zeros रह जाएंगे, इक्वल्स टू एरिया। तो फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो कितना होगा, 562,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सम को सॉल्व किया। एरिया को आगे हम लोग हेक्टर वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, है ना। तो हमारा फाइनल आउटपुट आ गया है। हमने किस तरीके से निकाला है, कैनाल का हम लोगों ने लेंथ ब्रेथ हाइट निकाला, उसके बाद मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेटिंग एरिया, इरिगेटिंग फील्ड। वॉल्यूम ऑफ कैनाल, एक कैनाल क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट कंसिडर किया और इसका एरिया इनटू हाइट क्यों कंसिडर किया मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, है ना। सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, आसान तरीके से कैलकुलेशन करा है, अपने हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्या कहता है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो एक कैनाल से सिलेंड्रिकल टैंक में पाइप कनेक्ट किया गया है विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। तो टैंक के डायमेंशंस के 10 मीटर डायमीटर है, 2 मीटर डीप है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द टैंक नीड्स टू बी फिल्ड, है ना। तो यहाँ पे मुझको पूछा गया है कि टैंक को भरने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, है ना। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक पाइप से कोई वेसल को भरा जा रहा है और कितना टाइम लगेगा उस वेसल को भरने के लिए, तो उस पर एक सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, जहाँ पे मुझे टाइम पूछा जाता है। एक पाइप के थ्रू कोई वेसल को भरते हैं और वेसल भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा सवाल होता है। तो टाइम ढूंढने के लिए एक सिंपल सा फंडा लगाना है, बस हमें करना है वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो भी हम लोग भर रहे हैं, ठीक है, अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ पाइप, अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ पाइप कर देना है, बस इतना सा फंडा है ना। वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप कर देना है, और उससे हमको टाइम मिल जाएगा, कितने टाइम में वो वेसल भरेगा, वो टाइम आराम से मिल जाएगा, है ना। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर पाइप के डायमेंशंस देखते हैं। अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर बोला है, ध्यान दीजिए। डायमीटर इन लोगों ने कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो उसका हाफ ही होगा, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि मेरे मेजॉरिटी डायमेंशंस मीटर में है, तो मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड करा, तो रेडियस 1/10 मीटर आ गया, है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। जो रेट होता है पाइप का, ऐसे क्वेश्चंस में रेट को पाइप का लेंथ कंसीडर करना होता है ना। तो याद रखिए, जब भी हमें पाइप का रेट दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में पाइप के रेट को पाइप का लेंथ कंसीडर करना है। पाइप का लेंथ इज नथिंग बट हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, है ना। पाइप का लेंथ इज सेम एज हाइट ऑफ सिलेंडर। पाइप तो एक सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, हमने देखा हुआ है। तो पाइप का लेंथ माने उसका हाइट कंसीडर करेंगे ना। तो जो रेट ये लोग देते हैं, रेट इन लोगों ने कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर्स पर आवर। 3 किलोमीटर्स पर आवर मतलब 3000 मीटर्स पर आवर, है ना। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर होता है ना। इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, हाइट मान के चलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। तो मैं बस निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ पाइप
कौन से शेप में होता है पाइप? सिलेंडर में ना, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम भी इस्तेमाल करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस में आखिरी में सब्सटीट्यूट करेंगे या फिर कैंसिल आउट हो जाता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। तो पाई वैसे ही रख दो, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 1/10 है तो उसका स्क्वायर मतलब उसे 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू एच माने हाइट, हाइट माने 3000 मीटर है, हाइट कितना है 3000 है, तो 2 zeros और ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 30 × 1 × 1 × पाई मतलब 30 पाई मीटर क्यूब। इसको एज इट इज रख दो, है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टैंक पे। फॉर टैंक, टैंक के सिलेंड्रिकल टैंक लिख सकते हैं। डायमेंशंस क्या हैं? विच इज 10 मीटर इन डायामीटर एंड 2 मीटर डीप। टैंक का डायामीटर जो है, टैंक का डायामीटर जो है वो है 10 मीटर, तो जो रेडियस होगा वो उसका हाफ होगा 5 मीटर, और फिर डीप मतलब हाइट हुआ, हाइट कितना है, हाइट है 2 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक है तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई वैसे ही रखता हूँ, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 5 है तो उसका स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, इंटू हाइट एच 2 है, 2 5 10, 10 5 50, और ये पाई को वैसे ही रखते हैं मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक भी आ गया। मुझे तो चाहिए था टाइम, मुझे क्या चाहिए था टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, मैंने बोला सिंपल सा तरीका क्या है टाइम ढूंढने का, वॉल्यूम ऑफ वेसल टू बी फिल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। यहाँ पे कौन सा वेसल फिल कर रहे हैं, टैंक फिल कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो ऊपर लिखना पड़ेगा 50 पाई अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप नीचे लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना आया था 30 पाई आया था, है ना, 30 पाई आया था। पाई से पाई कट होगा, 0 से 0 कट होगा, 5/3 बचेगा। अब 5/3 को अगर आई होप सबको आता होगा लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, अगर 5/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, रिमाइंडर पे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 5/3 अगर डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 इंटीजर 2/3 आर हो जाएगा। अगर इसको कन्वर्ट करना है अच्छे से तो इसको लिखेंगे 1 आर 2/3 इंटू 60 कर दोगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये आर्स में था ना, तो ये 1 आर तो मैंने सेपरेट कर दिया, जो इतने आर्स है उसको इंटू 60 कर दिया तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 3 20 तो इसका आंसर होगा 1 आर 2 इंटू 20 40 मिनट्स, जिसको 1 आवर मतलब 60 मिनट्स होते हैं, 60 + 40 100 मिनट्स भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जहाँ पे हमें टाइम पूछा गया है तो याद रखिए कभी भी अगर हमें टाइम पूछा जाता है क्वेश्चन में जहाँ पे बोलते हैं कि एक वेसल को भरना है थ्रू पाइप, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल टू बी फिल्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाला, जहाँ पे जो रेट है उसे हाइट कंसीडर करके चलते हैं, लेंथ कंसीडर करके चलते हैं पाइप का, है ना। तो उस तरीके से मैंने सबसे पहले पाइप का वॉल्यूम निकाला, फिर मैंने टैंक का वॉल्यूम निकाला और बस डिवाइड कर लिया तो मुझे टाइम मिल गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए।